नमस्कार, मैं बालिश गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ रायपुर विधानसभा क्षेत्र के महेंद्र प्रताप नेगी, जो कि गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके ऑफिस आए हैं और उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के चलते उन्होंने किस तरह के कार्य करे, आम जनता के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य करे, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुजी, चूँकि आप विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? विद्यार्थी काल में ही बहुत सारे आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, चाहे वो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन रहा हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन रहा हो, इसमें मैं विद्यार्थी जीवन में सक्रिय रूप से जुड़ गया और उसी के चलते धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आकर के विश्व हिंदू परिषद में विगत 10 वर्षों तक प्रांतीय महामंत्री के रूप में मैंने कार्य किया है। और तत्पश्चात चूँकि मैं सरकारी सेवा में था, उसके बाद मन ऐसा हुआ कि अब पूरा समय ही समाज के लिए, संगठन के लिए, विचारधारा के लिए दिया जाए, इसलिए मैंने राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अब पूर्णतः समाज सेवा के लिए और संगठन कार्य के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि आप पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण लॉकडाउन में आपने काफ़ी लोगों की, जनता की कार्य किए हैं, तो आपने किस तरह के कार्य किए अपने क्षेत्र में? लॉकडाउन के पहले चरण में जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बाहरी लोग, जिनको कमज़ोर आर्थिक वर्ग से थे, वो स्थान में फंस गए थे, तो हमने पहले चरण में ऐसे वर्ग के लोगों के लिए सूखा राशन और पके हुए भोजन की व्यवस्था की है। और उसके तहत हमने सैकड़ों, यहाँ पर नदी में श्रमिक वर्ग रहता है टेंट में, झोपड़ियों में, तो उनके लिए सूखा राशन और पका हुआ भोजन की व्यवस्था की, जो कि लगभग 3-4 हज़ार लोग रहे होंगे इस प्रकार के। और इसके अलावा जो यहाँ के मूल निवासी भी हैं, परंतु आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए वर्ग में आते हैं, निर्बल वर्ग से, तो ऐसे परिवारों का भी हमने चिन्हित करके पूरे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें स्थान पर सूची उपलब्ध कराई। यहाँ पर ऐसा परिवार, यहाँ पर ऐसा मजदूर वर्ग रह रहा है जिन्हें राहत की आवश्यकता है, तो वहाँ तक हमने ड्राई राशन और पका हुआ भोजन दोनों ही पहुँचाने का अपना यथासंभव प्रयास किया है। क्योंकि अब लॉकडाउन खोल दिया गया है, तो क्या ऐसे में भी कुछ लोग आ रहे हैं ऐसे जिनको राशन की ज़रूरत हो? हाँ, लॉकडाउन में भी अभी काफ़ी लोग इस तरह के बचे हुए हैं। वैसे भी हमेशा समाज में सरकार ने भी चिन्हित किया है, गरीबी रेखा से नीचे, अन्य राशन, अंत्योदय राशन कार्ड वाले लोग भी है और रोज़मर्रा का जिनका दिनचर्या जीवन बड़ा कठिन रहता है यापन करना, तो ऐसे लोगों के लिए भी आज हमने राजीव नगर में अपर और लोअर दोनों जगह 50-50 कट्टे भेजे हैं। ऐसे ही एक वर्ग होता है ऑटो चालक, तो ऑटो चालक का व्यवसाय भी बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था, तो उन ऑटो चालकों में भी हमने बिल्कुल निम्न वर्ग के जो किराए पे रह रहे हों, केवल उसी ऑटो चलाने पर ही उनकी जीवन निर्भर था, ऐसे 50 परिवारों का उनका भी चयन कर उन तक भी आज हमने माननीय मेयर साहब हमारे उत्साहवर्धन के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में उपस्थित थे, तो उनकी उपस्थिति में ऐसे निर्बल वर्ग के लगभग आज 200 लोगों को भी हमने सूखा राशन पहुंचाया है। गुरुजी, अक्सर देखने में आ रहा है कि निर्बल वर्ग के साथ साथ जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है, तो क्या ऐसे लोग भी आपके साथ सामने आ रहे हैं? मिडिल वर्ग का अभी तक ऐसा कहीं से हमारे पास में कोई मांग नहीं आई है, कार्यकर्ताओं के द्वारा आई भी होगी तो वहाँ तक भी हमारी मदद पहुँची है। गुरुजी, कोरोना वायरस तो चल ही रहा है, लेकिन एक और समस्या खड़ी होने वाली है जिसको हम डेंगू के नाम से जानते हैं, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ चल रही हैं? डेंगू के लिए अभी माननीय मेयर साहब भी आए थे, उन्होंने बताया है जगह जगह इसका रोकथाम की जा रही है। और रायपुर में खासकर यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र है राजकीय, तो वहाँ के CMS साहब भी उपस्थित थे, तो वहाँ भी पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। मतलब ये है कि अगर तैयारी जो होती है नगर निगम की, वो तो चलो मेयर साहब से बात हो जाएगी, आपकी टीम जो है कि समाज सेविक टीम है, अगर बाई चांस कोई समस्या आती है तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? व्यक्तिगत रूप में हम अपने स्तर पर डेंगू का जो दवाई छिड़काव की मशीन होती है, तो उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर दवा का छिड़काव कराएंगे। लॉकडाउन के विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? लॉकडाउन में चूँकि अब धीरे धीरे, पहले लॉकडाउन था, अब लॉकडाउन खुल रहा है, खुलने का स्टेज 1 आ रहा है, तो उस नाते हम सबसे यही अपील करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने आप भी जागरूक रहें, अन्य लोगों को भी जागरूक करें और इस बीमारी से बचें। और कोरोना को हराना है
और भारत को जिताना है। ये हमारे साथ महेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। तो महेंद्र सिंह नेगी जी, HD न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाली जी, धन्यवाद बहुत बहुत।